और दरबार साहब की शक्ति ते महिमा बारे सरवण कर रहे थे। गुरमुख जी बड़े ने दास जब अक्तूबर के महीने 20-25 दिन हाजरी करता है, बड़ी श्रद्धा दे नाल भावना दे नाल श्रोतियां दे के बैठते हैं और कतई अपनी उच्च पदवी का प्रगटावा ते जिक्र भी नहीं करते। वाकई ये उस पदवी के लायक ने। इन्हों के अंदर भावना भरी हुई है, तभी ऐसी घटना का भावुकता के नाल इन्होंने जिक्र किया। दास आपको जो लड़ीवार शाम के दीवान के विचार सरवण करा रहे तो ये सब कुछ चल रहा है, सब कुछ यात्रा दे चल रहा है, रुकिया होया कुछ भी नहीं। शरीर विच भी असी देखते हैं श्वास चल रहे हैं, खून चल रहे हैं, दिल धड़क रहे हैं, सूरज चंद तारे चल रहे हैं, जमीन गर्दिश दे जो रुक जाता है मिट जाता है। चलते श्वास रुक गए मिट गया, चलता होया खून रुक गया मिट गया, जिहड़ा ग्रह नक्षत्र गर्दिश तो निकल गया टुट गया। चलना जीवन है, रुकना मृत होता है। इसी तरीके नाल सुरत जिस मनुख की प्रभु के मार्ग पे चल रही है, धार्मिक जीवन चल रहा है, नहीं चल रही मृत्यु पर। इस मनुख को धार्मिक जीवन नहीं है। खैर, ये बाकी पहलू मैं थोड़े सामने रखा, थोड़ा रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, ताकि नवे आए हुए संगतां का संबंध जुड़ सके। सब कुछ यात्रा दे च जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, आकार सारे का सारा यात्रा दे च चल रहा है, निराकार टिकिया है। सारे का सारा आकार चंचल है, निराकार न चला है। चंचल दी यात्रा, चंचल चल चल जो चल रहे है, चल रहे है, चल रहे है, रुकदा ही नहीं। चंचल चल रहे, चल रहे। चंचल दी यात्रा समाप्त किथे होवेगी? नहीं चलते, जो नहीं चलता, जो नहीं चलता। आकार जो ये चल रहा है, इहदी यात्रा किथों आरंभ हुई, कदों आरंभ हुई, किथों आरंभ हुई? गुरबाणी दसदी। कदों आरंभ हुई? गुरबाणी कहती इसका कोई बोध नहीं। थे तवार ना जोगी जाने, रुत मां ना कोई, जाकरता से ठीको साजे आपे जाने सो। क्यों? जब समा ही नहीं सी, रुत नहीं सी, थित नहीं सी, वार नहीं सी, तो फिर समा की बयान किया जाए? आकार कदों चले? आकार प्रगट होया तो समा भी प्रगट होया, आकार प्रगट होया तो काल भी प्रगट होया। इस तो पहले अकाल से ही काल नहीं सी। काल आकार दे नाल चलता है और आकार की यात्रा समाप्त होती है अकाल दे, जो समय दे च नहीं। परमात्मा की दुनिया समा नहीं है। इनू खोलांगे, लेकिन मैं आरंभ करा उस परिपूर्ण परमात्मा तो। परमात्मा के अखरी अर्थ ने परम आत्म, परम चानना, परम प्रकाश।
उस तो एक धमाका होया, आवाज हुई, एक कवाव होया। उसे कवाव तो लखां जिंदगियां दे दरिया चल पे भाव, अरबां खरबां सूरज चल पे न रखे जाने वाले इतने आनंद। जिंदगी दा दरिया सूरज है। इस पृथ्वी पे जितनी जिंदगी चल रही है सूरज करके। सूरज ठंडा पै जाए सब कुछ ठंडा पै जाएगा। तो अरबां खरबां सूरज ने तो अनंत जिंदगी दे दरिया चल रहे ने सूरज दे आसरे। सूरज एक रुत अनेक, नानक करते के कहते वेश। रुतां बदलदियां ने, थितां बदलदियां ने, प्रकृति अपना रंग बदलती है, रूप बदलती है, सब सूरज करके। उस धमाके तो, उस आवाज तो जो ओंकार से अनंत सूरज पैदा हो। एक एक सूरज के कई कई टुकड़े। ये जमीन सूरज का टुकड़ा, अग का गोला। धुंध ही धुंध सी, ये अग का गोला विशाल ठंडा होंदा गया, धुंध पानी बन गई। इसका जेड़ा जेड़ा भाग पूर्ण तौर पर ठंडा होया, वो पत्थर के रूप में प्रगट होया। यात्रा पत्थरां तो आरंभ हुई, आकार रूप। हर जीव, चूंकि जीवन की शिखरता मनुख है, पर मनुख का आद पत्थर है कि पत्थरां तो शुरू है। यात्रा पत्थरां तो आरंभ हुई। कई जन्म सैल गिर करया गुरु रामदास। पता नहीं कितने लंबे समय तक है मनुष्य तो केवल पत्थर ही से, पत्थर ही से। फिर पत्थर रूप बदलता गया, उपरों कोमल होंदा गया, मिट्टी होके वनस्पति बने। ये पत्थर की यात्रा, ये पत्थर का अगला पड़ाव। हजारां लखां साल की लंबी यात्रा तो बाद वनस्पति पशु पक्षियों के शक्ल विच प्रगट हुई। पत्थर नूं भुख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। वनस्पति नूं प्यास लगती है, पशुओं नूं सिर्फ प्यास ही नहीं लगती, भुख भी लगती है। तो चूंकि भुख प्यास शुरू हो गई तो दुख भी शुरू हो गया। भुख दे नाल ही दुख चल रहा है, दोवें इकट्ठे ही चल रहे हैं। दुख पशु जितना महसूस करता है उतनी वनस्पति नहीं। क्यों? उहदियां लोड़ां थोड़ियां ने, उहदा दुख बहुत छोटा है। पर जितना दुख वनस्पति भी महसूस कर लेंदी है, पत्थर से उतना भी नहीं कर सकता। टोटली सुता हुआ है पत्थर, पूर्ण तौर पर सुता हुआ है। परमात्मा पूर्ण तौर पर जागया हुआ है। सुते हुए की यात्रा है, जागे हुए की तरफ जाने। पत्थर जितना जागदा गया, नवे तो नवे रूप बदलता गया। और सारे का सारा ही जो ब्रह्मंड गर्दिश दे है, इसकी लंबी चौड़ी कथा धन गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने ढंग नाल बयान की है। पर समय की जिस ढंग नाल रूपरेखा बनी है दास ने, इतवार तक रहना है, मैं कोशिश करांगा कि खास खास पहलू थोड़े सामने रख सका। पत्थर वनस्पति बन के पशु पक्षी बने हैं। हजारां साल की लंबी यात्रा तो बाद पत्थर वनस्पति पशु पक्षी अगां चल के मनुख की शक्ल विच प्रगट है। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमेन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है गर्भृख जोयो।
मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरन काल ए दे संजरिया। बड़े लंबी यात्रा तो बाद, बड़े समय तो बाद ये देही प्राप्त हुई। इस देही न इस्लाम दे बाने मुहम्मद साहब कहते हैं अशरफुल मखलूका, सारी मखलूक दे चों सिरमौर। इनू गुरबाणी कहती है अवर जौन तेरी पनहारी, इस धरती में तेरी सीता। मनुख तो पिछे है पशु, पशुओं तो पिछे ने बनस्पति, बनस्पति तो पिछे है पत्थर। पता है पशु दे अखरी अर्थ की ने, जो पाश दे चे पछड़े हुए पिछे, पिछे पशु दे अखरी अर्थ इतने। जो मनुख तो पिछे है पशु है, मानवता तो पीछे है पशु, पशुओं तो पीछे वनस्पति है, और वनस्पति तो पीछे पत्थर है। आघार लोक दे यात्रा पत्थरों तो आरंभ हुई, और ये पत्थर चल के मनुख की शक्ल दे प्रगट होया। मनुख इहदे अंदर प्यास भी पैदा हुई, भुख भी पैदा हुई। चूंकि ज्यादा जागया तो लोड़ा भी ज्यादा पैदा हुई। इस वास्ते मनुख जितना दुखी है उतने पशु पक्षी नहीं है। मनुख जितना दुखी है इतनी वनस्पति नहीं है। मनुख ही बेचैन होता है, परेशान होता है, व्याकुल होता है, बोर होता है, पशु पक्षी नहीं होता है। मनुख ही अपना संतुलन बिगाड़ के पागल हो जाता है, पशु पक्षी पागल नहीं होते। हाँ वो जरूर पशु पागल हो जाते हैं जिन्हां विचारियां नूं मनुखां दे नाल रहना पैंदा है, ते मनुख उन्हां दी प्राकृतिक जिंदगी फर्क पा देंदे ने, अपने ढंग नाल जीवन ते मजबूर कर देंदे ने। वो पंछी वो पशु कदी कदी पागल होते, वरना पशु पक्षी पागल नहीं होते, बेचैन नहीं होते, व्याकुल नहीं होते। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते पंछियों का बड़ा सुंदर उदाहरण देंदे ने एक शब्द दे, परिंदे ना गिरे जर, दरख्त आव आस कर बेहंद सोही, एक तो ही एक तो ही। तिलंग मल्ला पहला। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते मैं हैरान हाँ, शाम दे समय पंछी आलणियां की तरफ आ रहे हैं, चहचहांदे हुए गीत गाते रहे, जबकि कल वास्ते इन्हां कोल कुछ भी नहीं है, और कल वास्ते इन्हां दे घोंसले दे च भी कुछ नहीं है। कल दा रिज़क इन्हां दे घोंसले च नहीं पिया, कल दा रिज़क ये नाल लेके भी नहीं आ रहे, कोल नहीं है। परिंदे ना गिरे जर, दरख्त आब आस कर दे अंदर सोई, एक तो ही एक तो ही। कल वास्ते ते कुछ भी नहीं है, पर गीत गाते हुए आलणियां की तरफ आ रहे हैं। रात का पहला पैर समाप्त होया, गीत गांदियां गांदियां सौ गए। रात का चौथा पैर आरंभ होया, गीत गांदियां गांदियां उठ बैठे। अकबर ने बीरबल नूं कहा सी, बीरबल कदों सोना चाहिए, कदों जागना चाहिए। बीरबल कहने लगा जहां बना, जब पंछी सौ जाते हैं सौ जाना चाहिए, जब पंछी जाग बैठते हैं जाग बैठना चाहिए। ऐसे वास्ते गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं हौं बलहारी तिना पंछियां, जंगल जिन्ना आवास कक्कर चुगन थल वसन रब न छोड़न बस।
अमृत वेला हो गया, रात का चौथा पैर पौ फुट गई है, गीत गांदियां गांदियां उठ बैठे ने, चहचहा रहे ने, अपने आलड़ियां च बोल रहे हैं, चानना हो गया, पौ फुट गई, सब कुछ दिसन लग गया। गीत गांदियां गांदियां आलड़ियां चो निकले ने रिज़क दी तलाश दे। दिन भर रिज़क दी तलाश की है, शाम को फिर गीत गांदे गांदे वापस आ रहे हैं। मनुख हजारां तरह के रोने शाम को घर लैके आता है, हजारां तरह के स्यापे लैके रात को सौंदा है, हजारां तरह दियां बेचैनियां ते हौके लैके सवेरे उठदा है, ते हजारां तरह के गम लैके घर चो निकलता है, शाम को फिर हजारां तरह के रोने लैके आना। मनुख कुल की चहचहांदे हुए आ रहे ने पंछी, जब कल वास्ते कुछ भी नहीं, 7 पीढ़ियां खा सकदियां मनुख को इतना पे है, तां भी शाम को रोंदा हुआ आ रहा है, कल वास्ते भी कुछ नहीं, तां भी पंछी गीत गांदे आ रहे। हम बलहारी तिना पंछियां जंगल जिन्ना आवास, कक्कर चुगन थल वसन रब न छोड़न पास, परिंदे ना गिरह जर, फारसी नुमाए शब्द है, तिलंग बल्ला पहला, गुरु नानक देव जी महाराज। इन्हां परिंदियां कोल पंछियां कोल कल वास्ते तो कुछ भी नहीं है, पर हसदे आ रहे हैं, गीत गांदे आ रहे हैं, चहचहांदे आ रहे हैं, कल वास्ते कुछ भी नहीं है। जेब भरी हुई है, बैंक भरे हुए ने, घर भी साजो समान नाल भरिया पिया, तां भी शाम को रोंदा होया आ रहा है, हौके भरदा, रोंदा होया रात को सौंदा है, हौके भरदे होया सवेरे उठदा है, हजारां तरह के गम लैके घरों निकलता है, हजारां तरह के रोने लैके शाम को वापस आंदा है। परिंदे ना गिरह जर, दरख्त आब अस्कर, धंध तो ही एक तो ही, एक तो ही। पंछी को भरोसा है, अज मिले है कल भी मिलेगा, अज खुदा है प्रभु है कल भी है। मनुख छिड़ गया, डोले, बेचैन, परेशान। कुछ खूबियां बनस्पति देच भी ने, बनस्पति देच महान चंदन है। इस वास्ते किसी महान मनुख को जब तशबीह दी जाती है, कहते हैं चंदन वर्ग है, कि जितना चंदन शीतल है उतना ही शीतल है। चंदन सुगंधित है, ये भी सुगंधित है। चंदन को सप भी लिपटन, चंदन सप्पां नूं भी महक देंदा है, ठंड देंदा है। इत्थे बिल्कुल चंदन है मनुख, इत्थे दुष्टां नूं भी शीतलता देंदा है, इत्थे दुश्मन नूं भी सीने नाल लांदा है। शेख सादी कहते ने, सुनीदम के मर्दाने राहे खुदा, कहता मैं सुने अपने नबी को, मैं सुने अपने पैगंबर तो। सादी, सुनीदम के मर्दाने राहे खुदा, जो खुदा दे मार्ग ते चलते, जेड़े मनुख रब दे रस्ते ते चलते। सुनीदम के मर्दाने राहे खुदा, दिले दुश्मना न कर दंड तंग। वो दुश्मन दे हिरदे को भी चोट नहीं पहुंचाते, वो दुश्मन का दिल भी नहीं दुखाते। तो राह की मुयसर शब्द ई मकाम, के बाद उस तानत खिलाफ अस्त जंग। तैनू ए मनुख जीवना कदों नसीब होवेगा, तो ते अपने का जीवना भी हराम किया। तू तो अपने भी रोन से मजबूर पिया करना, तू तो अपने भी तोड़न से मजबूर पिया करना, तू तो अपने भी दूर पिया करना है। मैं तो सुनिया जिहड़े रब के मार्ग से चलते हैं, वो तो बेगानियां भी सीने नाल ला लेंदे। तो राह की मयसर शब्द ए मकाम, के बादो सतानत खिलाफ अस्त जंग।
यात्रा चलदे चलदे पत्थर दी मनुखता ते पहुंची। रस्ते च पत्थर, रस्ते च बनस्पति, रस्ते च ने पशु पक्षी, मद दे च मनुख। खिच दोवें पासे दी है। ये भी मैं अर्ज करता मनुख दे अंदर अगे की भी खिच है, अगे परमात्मा है, अगे घर है। जिस द्वार तो आया सी अगे वही द्वार है। जित द्वारे उबरे तिथे ले उबार। ए प्रभु जिस दरवाजे तो आया उथे ही पुछा, उथे ही पुछा। परमात्मा तो शब्द होया, शब्द तो सारा आकार बनया। साडे ध्यान नूं शब्द नाल जोड़, साडी सुरत नूं शब्द नाल। जिस द्वार तो साडा आवना होया है, ए प्रभु से द्वार तक पहुंचा। जित द्वारे उबरे तिथे ले उबार। पता नहीं दो शब्द बर्दाश्त करोगे कि नहीं। आगे ने कंठ तक वापस ना ही करा। मंदिर, मस्जिद ते गुरुद्वारे, चर्च उस दे दर तक पहुंचण दे वसीले ने। मैं देखदा मनुख मंदिर ते चला गया, भगवान नूं कोई नहीं मिले। गुरुद्वारे ते चला गया, गुरु नूं मिले बिना ही आ रहे। खाना खुदा मस्जिद दे ते चला गया, खुदा नूं मिले बिना ही आ रहे। कहंदे खुदा दे घर गया मस्जिद दे थोड़े ते इधर गुरु घर कहंदे, हालांकि गुरुद्वारा है, गुरु दा गुरु घर तो होके आ रहे हैं, पर गुरु नूं मिले बिना आ रहे हैं। भगवान दे मंदिर तो होके आ रहे हैं, भगवान नूं मिले बिना ही लोग आ जाते। ये भी मैं अर्ज कर मंदिर दे गुरुद्वारे दे चर्च दे मस्जिद दे उसे दा आया सफल जिहदी सुरत उहदे दर दी तरफ चल पई है। सो घर के हा, सो घर के हा, जित बै सर्व संभाले। वो दर शब्द है, वो घर प्रकाश है। लफ्ज मैं फिर दोहरा दिया, जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है वही शब्द दे रूप दे गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे गुरु है वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज जब अरब देश ते रशिया के भरमण ते चले ने, उदों फिर हुण भी छोटिया छोटिया स्टेटां च बट गया। बलख, बुखारा, समरकंद, ताशकंद गुरु नानक का भरमण है, इतिहासक सबूत मिलते हैं। अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सारे अरब देश गुरु नानक का भरमण। गजनी तो अगे लंघ के जब सतगुरु कंधार पहुंचे ने, इत्थे एक बहुत बड़ा सूफी फकीर सी। दास ने उसकी मज़ार भी देखी है कंधार दे। साल दे साल उर्स लगता है, करीबन करीबन अद्धा अफगानिस्तान उत्थे पहुंच जाता है। लोगों की शर्त है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस फकीर ने गालबन 15 दिन रोकी रखे, नहीं जाने देता। जब सतगुरु चाला पान मरदाने ने पैन चुक समान अपना, ये पैरी पै जाता ना जाए। एक दिन प्रश्न कर बैठा, रहनुमाए तो कीस्त। जन्म साखी के बोल तुहानू सरवण करा रहे हैं, जो जन्म साखी दे दर्ज ने। रहनुमाए तो कीस्त, थोड़ा रहबर कौन है? कमाल दी गल, थोड़ा होना ही आनंद देता है। थोड़ा होना ही आनंद देता है। तुसी जब जान की गल करते हो, मेरा दिल टुटता है, व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है। थोड़ा होना ही आनंद है, थोड़ा होना ही रस है। इनू कहते ना सियाणे पुरखों का, अभ्यासियों का, अवतारां का, संत पुरुषों का अपना एक आभा मंडल होता है। आभा जिन्हों शायद ओरा कहते ने, संस्कृत कहते हैं आभा, प्रभा, ओभा, ओ आभा।
ਇਹ जो मस्तक के कोल दिखाते हैं रोशनी, एक जुड़ी हुई, पूर्ण तौर पर जुड़ी हुई दी आत्मा आभा घट तो घट 10 मील तक प्रभावित कर दी है। 10 मील तक। इसी आधार पे कबीर ने कह दिता, कबीर सो मुख धन है जय मुख कहिए राम, देही किसकी बापरी पवित्र होए गो ग्राम। एक दफा राम आखदे देही दी गल छड़ो, सारा शहर पवित्र हो जाता, सारा शहर पवित्र हो जाता, बशर्ते कोई राम कहने वाला हो, सारा शहर पवित्र हो जाता है। ऐसे पुरुष की आभा घट तो घट 10 मील तक प्रभावित करती है, उदा होना ही काफी है। दीवा जल गया है, रोशनी ते लंघण वालियां आपे ही मिलती है। फुल खिड़ गया है, महक ते दूजियां नूं मिलेगी। मैं इस तरह बयान करदा ना, अपना सुधार ही सब तो वड्डा प्रचार है। प्रचार प्रचार नहीं है, धुआंधार प्रचार हो रहे हैं, कोई घट नहीं। बड़े बड़े कीर्तन दरबार, जद के मैं शब्द नहीं वरतदा कीर्तन दरबार, दरबार गुरु दा हुंदा है, गुरु दरबार विच कीर्तन। ये शब्द 25-26 साल पहले आरंभ होया कीर्तन दरबार। कीर्तन दरबार शब्द नहीं सी, गुरु दरबार विच कीर्तन, गुरु दरबार विच कथा। दरबार ते गुरु दा है, प्रभु दा है। कीर्तन अपने आप विच किस तरह दरबार हो जाएगा, कीर्ति अपने आप विच किस तरह दरबार हो जाएगी, गुरु तो बिना, प्रभु तो बिना। धुआंधार प्रचार हो रहे हैं, सुधार ते कुछ भी नहीं। मैं नहीं देखता कोई सुधार है। अपना सुधार ही प्रचार है। अपने हृदय का दीवा जल गया, जिधरों लंघोगे रोशनी मिलेगी। अगर किसी दी अखां खुलियां हुई ने चानना मिले, ये गल वखरी अंदर ना मिले। हृदय का फुल खिड़ गया, जिथों लंघोगे महक मिलेगी। ये गल वखरी है, जिन्हों नज़ला जुकाम होवे ना मिले, ये तो मिलेगी। मैं एक जैनी साधु की कथा पढ़ रहा सी पंचदशी विच। वो द्वार ते भिक्षा लई दस्तक देंदा, माता ने द्वार खोलिया, भिक्षा झोली दे छपाई, कि जैनी साधु चल गया। वो बिरध माता कहती है, संत तू बड़ा स्वार्थी है, भिक्षा ले लीए, कोई रब की गल सुना, परमात्मा की गल सुना। भिक्षा लैके चल पे हैं, कुछ गल भी सुना, कोई रब की गल भी कर। चूंकि महात्मा बुद्ध ने ऐसा आख्या, जिस घर तो भिक्षा लैके आओ, बदले विच कुछ ना कुछ परमात्मा संबंधी कह के आओ। महावीर ने भी ऐसा आख्या। भिक्षा दे के माई कहन लग पई, मुझे चल पे हैं, कोई रब की गल सुना, परमात्मा की गल सुना। पता उस साधु ने की आख्या, जे मेरे इथों लंघण नाल तैनूं कुछ नहीं मिलिया, मेरे बोलण नाल भी तैनूं कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं मिले। बहुत वड्डी सच्चाई है। साध के संग नहीं किछ घाल, दर्शन भेटत होत नेहा। एक जलदे दीपक को चले जाइए, हाथ जोड़ के रोशनी मंगनी नहीं पैंदी, आपे ही मिलती है। खिले हुए मुस्कुरांदे हुए और सुगंधित फुलों को चले जाइए, महक मंगनी नहीं पैंदी, आपे ही मिलती। रब नाल जुड़े हुए को बैठ जाइए, मन आपे ही प्रभावित होता, आपे ही प्रभावित। इस वास्ते गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रार्थना का सानू ढंग दसते ने। प्रभु नूं इंज भी आख्या करो, माधो साधु जन देव मेरा। हे माधो, हे प्रभु, जो तेरे मार्ग ते चलते ने, उन्हां दे दीदार करा, उन्हां दा मिलाप करा। असी अरदास दे च भी ये शब्द ऐड कीते हैं,
से सन गुरमुख प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेते आवे। गुरुद्वारे क्यों जाते हैं? प्रभु चेते आवे, पर प्रभु जिन्हों के चित दे च है उन्होंने वेखद्या भी प्रभु चेते आता। ये भी मैं अर्ज करूँ, ताई कह देता सही संत गुरमुख प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेते आ, तेरे पासे सुरत चेते आ। जिस संत नूं वेख के कोई मनोकामना जागे, कोई इच्छा जागे, कोई वासना जागे, संत जी ऐ कर दो, ऐ कर दो, एक गल मैं दावे नाल कह दिया, संत नहीं है। नहीं, बहुत लंबा चौड़ा दे सब मैं ना खोला, क्योंकि संत निंदक होने का खिताब मैनू कई ने दिता है, ये निंदक है। तो मैं एक अर्ज करदा हूँ, वो थोड़े सामने भी दोहरा दिया। मिलदियां ने मैनू कई ऐसिया मातावां, पूरन संत दे दर्शन किए। मैं कहा मैनू 48 साल हो गए ने कथा करने, अजे नहीं पता चलिया मैनू पूरन संत केड़ा है। तू किहड़े मीटर नाल नाप लिया? तेरे कोल किहड़ा मीटर है, किहड़ा पैमाना, किस तरह वेख लिया पूरन संत? इस तरह दियां मातावां ने पता नहीं कितने डेरियां नूं जन्म दिता है, कितने पखंडियां नूं जन्म दिता है, कितने पखंड नूं जन्म दिता है। इस तरह के पुरुषों संत नूं कौन पहचानेगा? ये एक मैं दलील देना होना, बड़े ध्यान नाल सुनना। एक बच्चे नूं की पता है जवानी की होती है, जवान दी उमंग की है, जवान दी तरंग की है, जवान दी वासना की है, जवान दी कामना की है, जवान दे अरमान की ने। बच्चे नूं की पता है? भावें जवान उसके सामने